बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिज़िक्स क्लास 9th क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर नंबर 4 को हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को हल कर चुके। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहे कि a car weighing 1200 kg enter a roundabout with a diameter of 60 meters at a speed of 25 km per hour. Calculate the centripetal force acting on the car as it navigates the curve. तो यहाँ पर आंसर दिया गया है 693.3 न्यूटन। तो इसको हल करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक कार है। कार तो मास उसका है 1200 kg 1200 kg इंटर राउंड अबाउट विद डायमीटर ऑफ 60 मीटर। डाया जो है उसका 60 मीटर है और ये स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा है। तो अब ये बता रहे कि सेंट्रीपिटल फोर्स को कैलकुलेट करना है जो कार के ऊपर अमल करता है। तो अब हमने सेंट्रीपिटल मालूम करना है। अब कार जो है, कार की जो मास है वो मास ऑफ द कार m इज इक्वल टू 1200 kg। तो कार का जो मास है वो 1200 kg है। उसके बाद एक डायमीटर ऑफ द राउंड अबाउट, यानी जो डायमीटर है वो कितना है, डायमीटर ऑफ द राउंड अबाउट इज इक्वल टू यहाँ पर बता रहे कि 60 मीटर, 60 मीटर है डायमीटर है। और अब हम अगर उसका रेडियस मालूम करना चाहें तो हमारे पास फिर रेडियस जो होता है वो हाफ ऑफ डायमीटर होता है। तो d/2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 30 मीटर। तो ये हमारे पास डायमीटर हो जाएगा 30 मीटर। उसके बाद स्पीड ऑफ द कार, यानी कि जो वेलोसिटी है ये होगा यहाँ पर जो है 25 किलोमीटर पर आवर। स्पीड जो है वो 25 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर हम इस स्पीड को यानी किलोमीटर पर आवर को अगर हम कन्वर्ट करें उसमें यानी कि मीटर पर सेकंड में, तो हम कैसे करेंगे इसको हम यहाँ पर मालूम करते हैं। तो अब ये देखें हमारे पास स्पीड जो है 25 किलोमीटर पर आवर है। तो ये अगर हम इस तरह हम लिखें कि 25 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब हमारे पास हमें पता है कि 1 किलोमीटर जो है ये इज इक्वल टू 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। उसके बाद ये यहाँ पर किलोमीटर कैंसिल हो गया। और अब हमारे पास आवर जो है, आवर एक आवर जो है यानी एक घंटा जो है 60 मिनट्स के बराबर होता है, 60 मिनट्स। तो अब यहाँ पर आवर और आवर कैंसिल हो गया। उसके बाद हमारे पास जो 1 मिनट होता है वो बराबर होता है 60 सेकेंड्स। तो ये मिनट यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो यूनिट बच गया वो है मीटर पर सेकंड, यानी कि ये हमारे पास मीटर है और ये हमारे पास सेकंड है। तो ये हमारे पास ये यूनिट बच गया। तो अब हम ये जो फिगर्स है इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। हमारे पास बच गया 25, उसके बाद है ज़रूर 1000 यानी ये वाला 1000। उसके बाद है हमारे पास मीटर, ये मीटर बच गया हमारे पास, मीटर डिवाइडेड बाई यानी ये वेलोसिटी है हमारे पास। उसके बाद 60, ये 60 बच गया हमारे पास और एक ये 60 बच गया और ये सेकंड भी साथ साथ बच गया। 60 ज़रूर 60
इंटू सेकेंड्स। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 25,000 मीटर। उसके बाद जो है ये 60 ज़रब 60 इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। तो अब हमारे पास ये जो है 20 ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया इसके साथ। तो हमारे पास बच गया 250 डिवाइडेड बाई 250 मीटर डिवाइडेड बाई 3600 सेकेंड्स। तो अब अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास जवाब आएगा 6.94 मीटर पर सेकेंड। 6.94 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास यानी कि वेलोसिटी हो गई। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 6.94 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकेंड में आ गई। उसके बाद फिर हमने मालूम करना है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको मालूम करना है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे पास जो फार्मूला है उसका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर। अब यहाँ पर जो है हमारे पास चूँकि यहाँ पर रिक्वायर्ड है वेलोसिटी और रेडियस, तो हमारे पास जो मास है, मास अगर हम देखिए तो मास हमारे पास था 1200 kg, ऊपर हमने लिखा हुआ भी था 1200 kg। उसके बाद वेलोसिटी अभी हमारे पास आ गई 6.94 मीटर पर सेकेंड। और रेडियस जो है हमारे पास, रेडियस को अगर हम देखें तो हमारे पास आर जो है वो यहाँ पर ये आ गया 30 मीटर। तो अब हम इसको अगर मालूम करें 30 मीटर, रेडियस हमारे पास कितना 30 मीटर। तो हम इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करते हैं कि एफ सी इज इक्वल टू, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी इक्वल टू मास जो है 1200 kg, वेलोसिटी जो है 6.94 ये क्या है मीटर पर सेकंड। तो इसका हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि वी स्क्वायर है। उसके बाद ये हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा उस पर जो रेडियस है, रेडियस हमारे पास ये है तो ये है 30 मीटर। हमारे पास रेडियस कितना है 30 मीटर है। तो अब अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें इस इक्वेशन को, तो हमारे पास ये जो हो जाएगा 1200 और यहाँ पर केजी है 1200 केजी हमारे पास है। तो उसके बाद ये चूँकि स्क्वायर है तो 6.94 जो है अगर हम इसको स्क्वायर ले लें इसका तो हमारे पास ये बच जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 48 इशारिया, ये हमारे पास ये 16 आ जाएगा 48.16 और यूनिट हमारे पास होगा मीटर स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा हमारे पास मीटर स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा मीटर। और उसके बाद ये सेकंड जो है ये नीचे चला जाएगा। अब ये 30 मीटर है 30 मीटर और ये जो सेकंड पर सेकंड स्क्वायर था ये सेकंड स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से तो हमारे पास जो कि यहाँ पर मीटर है ये मीटर और ये मीटर स्क्वायर, इनमें से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा तो इसको अगर हम यानी कि
डिवाइड और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये हो जाएगा 1200 इंटू 48.16 डिवाइडेड बाई 30, दैट विल बी इक्वल टू 1926.54 और यूनिट हमारे पास होगा किलोग्राम, केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये बराबर होता है न्यूटन के, यानी ये न्यूटन के बराबर होता है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, FC हो गया, सेंटीमीटर फोर्स हमारे पास इतना हो गया 1926.54 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि या न्यूटन, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन। तो हमारे पास ये जो फोर्स सेंटीमीटर फोर्स है वो कितना है 1926.54 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और या न्यूटन, यानी 1926.5 न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब अगर हम उसकी देखें ना, यहाँ पर दिया गया है 693.3 न्यूटन, जबकि ये गलत दिया गया है। हमारे पास जो एक्चुअल आंसर है वो आपने देख लिया कि 1926 यानी 1900 टू 6.54 1926.54 न्यूटन है। तो अगर हम यहाँ पे इसको लिख लें, यानी जो एक्चुअल आंसर है वो हमारे पास ये है 1926.54 न्यूटन। तो ये हमारे पास जो है एक्चुअल आंसर है। तो इस तरीके से आप इस इक्वेशन को हल कर सकते हैं।